गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि फिर से लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है, जगह जगह पर नाइट कर्फ्यू भी लगने शुरू हो चुके हैं। तो यानी कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। तो अपना और अपने परिवार वालों का, विशेषकर बच्चों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे अब की बार ज़्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, तो अपने घर में जितने भी बच्चे हैं सभी को सेफ रखिए। घर से बाहर किसी जरूरी काम से ही अगर आपको जाना है तो बाहर जाइए, नहीं तो घर पर ही रहिए, सेफ रहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ जैसे कि आपको पता ही है नया साल आपका शुरू हो चुका है। 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो ईश्वर करे ये 2022 आपके लिए खुशियां लेकर आए, ना कि आपके लिए कोई भी ऐसी समस्या हो जैसी 2020 या 21 में हुई थी। जो भी वो टाइम था, वो टाइम कभी भी किसी की लाइफ में ना आए जो 2020 से शुरुआत हुई थी। और 2 साल तक बहुत ही खतरनाक टाइम था वो, लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा उसी में। तो ईश्वर करे कि ऐसी कोई भी समस्या फिर से दोबारा ना आए। तो उससे बचने के लिए आप अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें। घर से बाहर जाए तो मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह सारी चीज़ों को साथ लेके जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के लेके आते हैं। बाकी जो हमारी झटका और रामबाण सीरीज होती है उसमें हम कभी ज्योग्राफी के, कभी हिस्ट्री के, कभी बायोलॉजी के, कभी जीएस के सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं, ताकि आप लोगों का जो पिछली क्लासेज है, जो आपने जीएस पढ़ी हुई है, उसका भी रिवीजन होता रहे। यानी स्टैटिक जीके भी इसी के साथ लग जाती है, ताकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिवीजन करने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। यानी अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और आप गलती से गलत टिक कर देते हैं। तो जब आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि वो चीज़ें माइंड में सेट हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है विनय कुमार गोयल, ऑप्शन बी है विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी है संजीव कुमार, और ऑप्शन डी है राजीव दीक्षित। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो केंद्र सरकार ने जिसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। क्या है उनका नाम? विनय कुमार त्रिपाठी है। सॉरी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? बताइए उनका नाम क्या है? शिखा पांडे, स्मृति मंधाना, अदिति शुक्ला या सुषमा वर्मा? बताइए फटाफट से, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर खिलाड़ी किसे नामित किया गया है इस साल यानी 2021 में? उनका नाम क्या है? शिखा पांडे, स्मृति मंधाना, अदिति शुक्ला या सुषमा वर्मा? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, और झटका सीरीज में हम 2 दिन से क्या कर रहे हैं? लगातार संविधान संशोधन कर रहे हैं, और आज हमारे संविधान संशोधन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप इन्हें कंप्लीट करना चाहते हो और आपने पिछली क्लासेज नहीं ली है तो उन्हें कंप्लीटली एक जगह लिखने के लिए, नोट करने के लिए, याद करने के लिए आप पिछली क्लासेज ले सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है, कल हमने कहाँ तक कर लिए थे? 74वें संविधान संशोधन तक कर लिए थे। इसके बाद आता है 84वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। इसमें क्या संशोधन किए गए थे? इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, और
क्या किया गया था इसमें, इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति बार बार मुंह से गलत निकल रहा है, अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था, 2001 में हुआ था। इसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में किया गया था। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। क्या लाया गया था, प्राथमिक शिक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। इसके बाद आता है 91वां संविधान संशोधन, यानी ये कब हुआ था, ये भी 2003 में ही हुआ था, 91वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा केंद्र और राज्य के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया। दूसरा क्या किया गया इसमें कि इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तीसरा क्या किया गया कि इसमें साथ ही छोटे राज्यों के मंत्री, क्या है, छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई। यानी जो छोटे राज्य हैं उनमें मंत्री परिषद के सदस्यों की सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई, 12 की गई, यानी 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ फटाफट से, या नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसी में। इसके बाद आता है हमारा 92वां संविधान संशोधन, ये 2003 में ही हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया था, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोंगरी, कौन कौन सी भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन यानी 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन हुआ। 103वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या किया गया, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। इसके बाद हुआ था 108वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था, महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण, कितना प्रतिशत, 33% आरक्षण दिया गया। 108वें संविधान संशोधन में महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया। इसके बाद हुआ 109वां संविधान संशोधन। 109वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या किया गया था, पंचायती राज में महिला आरक्षण 33% से 50% कर दिया गया। कितना कर दिया गया कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50%। ये 110 है, ठीक है। इसके बाद 110वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण 33% से 50% किया गया। इसमें पंचायती राज में महिला आरक्षण किया गया था। 110वें में स्थानीय निकाय में भी महिला आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसके बाद 114वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई, 62 वर्ष से 62 से बढ़ाकर 65 कर दी गई। इसके बाद 115वां संविधान संशोधन हुआ, कब, इसमें क्या किया गया, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया गया। 115वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स को क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। इसके बाद 117वां संविधान संशोधन हुआ, 117वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, एसटी और एससी को जो 117वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें एसटी और एससी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। एसटी और एससी वर्ग के जो लोग हैं, एक सेकेंड,
इसमें क्या किया गया 117वें संविधान में SC और SC व ST को सॉरी क्या किया गया, सरकारी नौकरियों में यानी गवर्नमेंट जॉब में पदोन्नति आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरी में पदोन्नति आरक्षण दिया गया, पदोन्नति आरक्षण। ठीक है, तो ये 117 संविधान संशोधन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है हमारा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में पाइपलाइन के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया। फटाफट से बताएंगे कि किसने ग्रहण किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में GS नानवरे, GK पिल्लई, स्मृति सिंह या विजय कुमार। बताइए, ऑप्शन ए है हमारा DS नानवरे, GK पिल्लई, स्मृति सिंह या विजय कुमार। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। DS नानवरे को पाइपलाइंस और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइंस के निदेशक का पदभार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस प्रसिद्ध मलयाली अभिनेता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है। बताइए फटाफट से, उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए है हमारा संजीव मेहता, ऑप्शन बी है हमारा अरुण कुमार देसाई, ऑप्शन सी है GK पिल्लई और ऑप्शन डी है संजय मिश्रा। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। मलयाली अभिनेता है जिनका निधन हो गया 97 वर्ष की उम्र में, तो उनका नाम है GK पिल्लई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजना 11,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया। उस परियोजना का नाम क्या है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है, या कोयना जल विद्युत परियोजना है, या सारावधी परियोजना है, या नाथपा आकीरी परियोजना है। बताइए फटाफट से, क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है, उसका नाम है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो जाता है कि वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है। इंडियन स्कूल ऑफ बुक्स के साथ, क्या है ये, बुक्स है ये, सॉरी बुक्स के साथ, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ, इंडियन स्कूल ऑफ सिलेबस के साथ, या इंडियन स्कूल ऑफ आर्मी के साथ। बताइए फटाफट से, झारखंड सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ साझेदारी की है। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए चलेंगे अपनी कॉपी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी, क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी से लिए गए हैं कि पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है। तो कितना भाग है, 1/4, यानी 1/4 भाग। कितना, 1/4 भाग। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के समय काल को क्या कहा जाता है। बताइए क्या कहते हैं उस समय काल को जब पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है। फटाफट से राइट आंसर बताएंगे आप लोग, क्या है
जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है तो उस समय काल को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रोटेशन अवधि। क्या कहते हैं? रोटेशन अवधि कहते हैं, अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? बताइए, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए फटाफट से। उन्हें कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड कहते हैं। फटाफट से आप लोग नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूमती है? यानी पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो 4 मिनट में कितने अंश घूमती है? फटाफट से बताएंगे। पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूमती है? तो 1 डिग्री। कितने अंश घूमती है? 1 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? फटाफट से राइट आंसर देंगे आप लोग। किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करती है क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करती है वो क्या कहलाती है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? बताएंगे तो कितने किलोमीटर है? 3,84,000। कितने? 3,84,000 किलोमीटर है लगभग। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा का हिस्सा है? आकाशगंगा का नाम बताइए। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? बताइए फटाफट से। आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। क्या है? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल मिल्की वे का हिस्सा है। 8 ग्रहों में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 ग्रहों में शनि सूर्य से कौन से स्थान पर है? 8 जो ग्रह है उनमें शनि सूर्य से कौन से स्थान पर है? बताइए कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर। कौन से स्थान पर? 6ठे स्थान पर है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पर कौन कौन से ग्रह है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? बताइए फटाफट से। ध्रुव तारे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर देंगे। इसे क्या कहते हैं ध्रुव तारे को? तो इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसे बोना ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोना ग्रह। बोना ग्रह। बोना ग्रह कहा जाता है। किसे? प्लूटो को। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट से लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है, दक्षिण अयनांत के समय, दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। चलिए
पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आप सभी को पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर 2/3 सतह पानी से, क्योंकि जो पृथ्वी है वो 2/3 सतह उसकी पानी से ढकी रहती है। तो क्या लिखेंगे? 2/3 पानी से ढकी रहने के कारण, पानी से ढकी रहने के कारण, और पानी का रंग कैसा होता है? नीला, इसलिए उसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कारण, चलिए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? बताइए फटाफट से, कौन सी तिथि है जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? कौन सा है वो दिन? तो वो दिन है, वो तिथि कौन सी है? 21 जून। कौन सी है? 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग कितना है? बताइए, पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय कितना है, यानी चंद्रमा कितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो कितने समय में करता है? 28 दिन में। कितने समय में? 28 दिन में करता है। नेक्स्ट है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को, ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं? बताएंगे फटाफट से। उसे कहते हैं किरीट। क्या कहते हैं? किरीट। और उसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, किरीट। और इसका दूसरा नाम कोरोना भी है। क्या है? कोरोना, जो आजकल फैला हुआ है। किरीट का दूसरा नाम कोरोना भी है, यानी जो सूर्य की ऊपरी परत होती है उसे कोरोना भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के कोर की ओर किस नाम से जाना जाता है? बताइए फटाफट से। पृथ्वी के कोर यानी केंद्रीय भाग, सेंटर भाग, पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? गुरुमंडल के नाम से। किस नाम से? गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है पृथ्वी के कोर को। कोर क्या होती है? केंद्रीय भाग, यानी सेंटर वाला भाग, केंद्रीय भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून, टाइटन, एरिस तथा हाइड्रा। नेपच्यून, टाइटन, एरिस तथा हाइड्रा में कौन सा बोना ग्रह है? बताइए फटाफट से, अभी पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। कौन सा बोना ग्रह है? बोना ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए। नेपच्यून का नाम तो 2006 के बाद बोना ग्रह में आया था, लेकिन इन चारों में से अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बोना ग्रह है, तो इसका नाम लिखेंगे हम एरिस। क्या लिखेंगे? एरिस। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए फटाफट से। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? फटाफट से बताएंगे। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है, लेकिन वो किस द्वीप पर स्थित है? आपको द्वीप का नाम बताना है। तो द्वीप का नाम क्या है? जावा। कौन से द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को क्या कहते हैं? जो समुद्र से घिरा हुआ, तीनों ओर से घिरा हुआ भूभाग होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए फटाफट से। उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तीन ओर से समुद्र से घिरे भाग को प्रायद्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए फटाफट से। उस शहर का नाम है यांगून। क्या है? यांगून। पहले क्या था इसका नाम? रंगून। क्या था पहले? रंगून। वही गाना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, वही वाला रंगून, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? यांगून कर दिया है। ठीक है, ये मलेशिया का म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा है? कनाडा है। और विश्व का सबसे, ये दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का कौन सा है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फटाफट से नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताएंगे फटाफट से, किसे सम्मानित किया गया? CEO विनर ऑफ द ईयर 2021, फटाफट से बताएंगे। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है किशोर कुमार येदम, ऑप्शन बी है प्रकाश गुप्ता, ऑप्शन सी है संजीव कुमार मिश्रा और ऑप्शन डी है अजय बंसल। बताएंगे फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किशोर कुमार येदम को। किसे किया गया है? किशोर कुमार येदम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय तटरक्षक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? विनीत कुमार गोयल, VS पठानिया, पंकज शर्मा या राजेश चतुर्वेदी। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा VS पठानिया को भारतीय तटरक्षक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाता है? दिग्गज टेलीविजन स्टार व टीवी की पहली महिला का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? बताइए। बेटी स्काई, बेटी ब्लू, बेटी पिंक या बेटी वाइट? बताइए फटाफट से, उनका नाम क्या है? बेटी ब्लू, बेटी पिंक, बेटी स्काई या बेटी वाइट? क्या है उनका नाम? उनका नाम है बेटी वाइट। बेटी वाहिद का 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जो दिग्गज टेलीविजन स्टार व टीवी की पहली महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के नए DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के नए DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश चंद्र को, अनिरुद्ध गुप्ता को, विनीता शर्मा को या अनिल सिंह को? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी अविनाश चंद्र को उत्तर प्रदेश के नए DG के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सी टीम अंडर 19 एशिया कप का खिताब कौन सी टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब 8वीं बार जीत लिया है? उस टीम का नाम बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो आप नहीं बताते हो, मैं हमेशा पूछती हूँ और आप लोग नहीं बताते। ठीक है, जो नाम बताएगा उसका मैं क्लास में आते ही नाम लूँगी। ठीक है, और सब देखेंगे फिर उसे। ठीक है,
चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेकिन आप लोग नहीं करते, और फिर भी मैं रोज़ बोलती हूँ। ठीक है, एक ना एक दिन आप जरूर मेरी बात सुनेंगे, एक ना एक दिन जरूर सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हमें भी पूरी पूरी उम्मीद